हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर 7.0। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। जो भी स्टूडेंट्स AK2 से रिलेटेड बीटेक कर रहे हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग या सिविल इंजीनियरिंग से, उनके लिए जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स होता है, जो सेकेंड ईयर का सिलेबस है, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट्स है उनके यूनिवर्सिटी एग्जाम पॉइंट। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, सबसे पहले हमने एक हेडलाइन राइट डाउन किया है, स्टेट्स एंड प्रूव पैरालेलोग्राम लॉ ऑफ फोर्स, यानी कि जो समांतर चतुर्भुज का बल के समांतर चतुर्भुज के जो नियम होते हैं उनको प्रूव करना है और उसको जो है कि डिफ़ाइन करना है। डिफ़ाइन करने के लिए आपसे एग्जाम में 2 नंबर में पूछ सकता है, और अगर जो है कि प्रूफ करने के लिए पूछेगा तो 10 नंबर में पूछेगा। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं, और इस पर जो है कि बेस हम न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इस जो पैरालेलोग्राम का लॉ होता है, यानी कि जो समांतर चतुर्भुज का नियम होता है, बल के जो समांतर चतुर्भुज नियम होते हैं, उसको हम आपको बता दें कि जैसे कि कोई फोर्स है, ओके, 2 फोर्स हैं, उनके मैग्नीट्यूड कुछ अलग अलग हैं, सपोज P है, Q है, तो जो उनका रिजल्टेंट होगा R, वो मैग्नीट्यूड होगा, वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सपोज हम मान लेते हैं कोई आपका एक समांतर चतुर्भुज है, ओके, और इसका एक डायगोनल है, ओके। तो इसमें क्या है, आपने सपोज फोर्स जो है आपका P है और A आपका Q, ओके। तो यानी कि समांतर चतुर्भुज का नियम ये कहता है कि जब कोई फोर्स को किसी समांतर चतुर्भुज के समलग्न, यानी कि ये दोनों समलग्न भुजा है, ओके, तो जो फोर्स हैं उनके जो मैग्नीट्यूड हैं इन समलग्न भुजाओं से रिप्रेजेंट कर दिया जाए, दर्शाया जाए। तो सपोज हमने P से दर्शाया है, दूसरे को जो मैग्नीट्यूड है Q से दर्शाया है, ओके, दोनों संलग्न भुजा है। तो जो इसका रिजल्टेंट होगा, ये कहता है इस नियम के अनुसार कि जो इसका रिजल्टेंट होगा वो उसे डायगोनल को रिप्रेजेंट करता है, ओके, समांतर चतुर्भुज के डायगोनल को जो है कि रिप्रेजेंट करता है, यानी कि ये डायगोनल है तो जो इसका रिजल्टेंट है ये R हो जाएगा, ओके, ये रिप्रेजेंट करता है। तो इसी पर बेस्ड जो है कि हम डिफाइनेशन को रीड कर लेते हैं। चलिए, तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, इफ़ 2 फोर्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक्टिंग एट अ पॉइंट बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द 2 एडजस्टमेंट साइड ऑफ अ पैरालेलोग्राम, जैसा कि अभी हमने बताया, देन their resultant is represented in magnitude and direction by diagonal of parallelogram। जैसा कि हमने अभी बताया आपको, जो इसका रिजल्टेंट होता है वो जो है कि डायगोनल पैरालेलोग्राम का रिप्रेजेंट करते हैं, ओके, पासिंग थ्रू द दैट पॉइंट, ओके, जैसा कि हमने समझाया अभी आपसे। और यहाँ पर एक फिगर है, अब इसका जो है कि कैसे हम इसको प्रूफ करेंगे, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, O, A, C और B एक समांतर चतुर्भुज है, O, A, B और C। इसमें आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि हमने 2 फोर्स हैं P और Q, जो एक दूसरे से कितने एंगल पे हैं, तो अल्फ़ा एंगल पर। कितने एंगल पर? अल्फ़ा। आप इसे ध्यान दीजिएगा, ये अल्फ़ा जो है दोनों फोर्स के बीच का एंगल है। और जो इसका रिजल्टेंट है इस समांतर चतुर्भुज का, हमने यहाँ पर ड्रा किया है R, ओके। तो जो R है वो फोर्स P से कितने एंगल पर है, कितने डायरेक्शन पर, तो थीटा एंगल पर है। आप इसे भी याद रखिएगा, जो रिजल्टेंट होता है P से थीटा एंगल पे है, और दोनों फोर्स का जो बीच का एंगल है वो अल्फ़ा है। इसे हमने रिप्रेजेंट किया है। तो क्या किए हैं, ये समांतर चतुर्भुज है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं समांतर चतुर्भुज है। तो हमने इसको प्रूव करने के लिए ये ड्रा कर दिया है एक समकोण, यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल ड्रा करा है, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ से CDA, ओके। तो जब हमने इसको ड्रा किया है, तो जो इसको ड्रा किया, तो अगर A अल्फ़ा कोण है, यानी कि OB जो भुजा है वो AC के समांतर है, तो जो एंगल होगा ABC के एंगल के बराबर होगा, तो यानी कि ये अल्फ़ा है तो AB अल्फ़ा होगा। तो वही तो हमने लिखा हुआ है, यानी कि AB आप यहाँ पर देख पा रहे हैं अल्फ़ा है, और यही बात हमने यहाँ पर समझाया भी है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इन पैरालेलोग्राम OACB, यानी कि पैरालेलोग्राम OA
सी बी है। ओके, उसके बाद से क्या है, ए सी समांतर है किसके, ओ बी के, यानी कि ओ सी ओ बी के समांतर है ए सी। ओके, ए सी समांतर है ओ बी के और इक्वल्स है। ओके, यानी कि अगर एक क्यू है रिजल्टेंट ए भी क्यू होगा। ओके, इक्वल्स है। तो चलिए हम यहाँ पर समकोण जो त्रिभुज है ओ सी डी में हम देखते हैं। इसमें क्या है, ए है आपका विकर्ण, ओके, ए है आधार, ए है लंब। ओके फ्रेंड्स, हम हिंदी में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि मैं पिछले कई वीडियो मैंने बनाया तो इंग्लिश में हम रीड कर रहे थे तो बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर हिंदी में समझाइए, क्योंकि ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य है कि आप बीटेक कर रहे हैं और बेसिक हम जो भी टर्म होता है इंग्लिश का वही यूज करते हैं, फिर भी आपको हिंदी चाहिए, तो इस कारण से हम हिंदी बताने का प्रयास कर रहे हैं। ओके, तो आप जो है कि समझ लीजिएगा, यानी कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें जो है कि पाइथागोरस प्रमेय लगाया गया है। तो क्या हो गया, ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। ओके, उसके बाद से क्या है, ओ सी किसके इक्वल्स है, ओ सी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं आर, यानी कि ओ सी का जो रिजल्टेंट है आर है, मैग्नीट्यूड है, आर मैग्नीट्यूड। ओके, तो आर हमने लिख दिया आर का स्क्वायर। ओके, ओ डी क्या है, ओ डी आप देख पा रहे हैं ओ से डी डिस्टेंस। ओके, तो ओ डी बराबर है ओ ए प्लस ए डी लिख सकते हैं, तो वही हमने लिखा है ओ ए प्लस ए डी का होल स्क्वायर हो सकता है, प्लस सी डी आपका सेम जैसे हमने नोट डाउन कर दिया है। अब यहाँ पर वैल्यू हम पुट कर देंगे, ओ ए यानी कि ओ ए प्लस ए डी का होल स्क्वायर हमने यहाँ पर लिखा है ओ ए स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ओ ए इंटू ए डी प्लस सी डी स्क्वायर। ओके, उसके बाद से क्या है, हम यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल ए सी डी में, ए सी और डी में, ओके, ये समांतर है, क्यू जो है इसके बराबर है, हमने पहले ही बताया। ए भुजा हो गया आपका लंब, ए हो गया आधार, तो ये भी समकोण त्रिभुज एक है। इसमें जो है कि क्या है, कास अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा ए डी अपन ए सी के बराबर। यहाँ से ए डी का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया है ए सी कास अल्फ़ा, और ए सी इक्वल्स है क्यू के, तो हो गया क्यू कास अल्फ़ा। इसी प्रकार सी डी का वैल्यू हो गया ए सी साइन अल्फ़ा क्यू साइन अल्फ़ा। ओके, साइन अल्फ़ा इसमें निकालेंगे, इस ट्राइंगल में साइन अल्फ़ा, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे सी डी का वैल्यू क्यू साइन अल्फ़ा। ओके, तो यही जो है कि हम ए डी और सी डी का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। ओके, तो हमने पुट कर दिया वैल्यू, तो कितना हुआ आपका, ओ ए का वैल्यू पी रखा है तो पी स्क्वायर, ए डी का वैल्यू क्यू कास अल्फ़ा तो क्यू स्क्वायर कास अल्फ़ा स्क्वायर, 2 इंटू पी क्यू कास अल्फ़ा प्लस क्यू स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर अल्फ़ा। इस प्रकार जब आप इसे सॉल्व करोगे तो फाइनली जो रिजल्ट निकल के आएगा आपका, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कास स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और क्यू जो है कि कॉमन ले लिए हैं, तो क्यू को कॉमन ले लेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कास स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू होता है एक, तो यहाँ पर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ई प्लस 2pq बचेगा। फाइनली आपका जो रिजल्टेंट का वैल्यू आएगा इसमें समांतर चतुर्भुज, बलों के समांतर चतुर्भुज के नियम में वो होता है r इज इक्वल टू रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इंटू कास अल्फ़ा। यहाँ पर कास अल्फ़ा आप ध्यान दीजिएगा, जो अल्फ़ा एंगल है वो दोनों फोर्स के बीच की एंगल है। ओके, पी और क्यू के बीच का एंगल है, न कि रिजल्टेंट या किसी एक फोर्स के, रिजल्टेंट या किसी एक फोर्स के लिए थीटा है। ओके, तो आप इसे याद रखिएगा। अब इस पर बेस जो है कि हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में पूछा भी है, तो चलिए देख लेते हैं इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल। फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, ताकि उन फ्रेंड्स का भी हेल्प हो सके। फ्रेंड्स, अगर आप दूसरे का हेल्प करेंगे तो आपका हेल्प जो है कि ऊपर वाला करेगा। ओके, तो आप इस चक्कर में ना पड़ें, अगर हम दूसरे का हेल्प कर देंगे तो उसका नंबर बढ़ जाएगा, हमारा कम हो जाएगा, ऐसा ना बिल्कुल ना करें। आप जो है कि दूसरे का हेल्प करें, आपका हेल्प ऊपर वाला करेगा। ओके, तो फ्रेंड्स अपने सर्कल में भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स न्यूमेरिकल को देख लेते हैं। 2 फोर्स P एंड Q, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ओके, आर इंक्लाइंड
एंगल दे रखा है। पी और क्यू जो कि दो फोर्स हैं, इंक्लाइंड एट एंगल, कितने एंगल पर हैं आप देख लीजिए, 75 डिग्री पर। ओके, अल्फ़ा का वैल्यू है, दोनों फोर्स के बीच का एंगल बता रहा है, आप इसे याद रखिएगा। ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट, जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड बता रहा है कि 100 न्यूटन है, आर का वैल्यू। ओके, द एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट, यानी कि रिजल्टेंट और जो है कि फोर्स पी के बीच का एंगल कितना है, यानी कि थीटा का वैल्यू 45 डिग्री। ओके, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड, यानी कि पी और क्यू का वैल्यू जो है कि आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम ड्रा करेंगे एक फिगर, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, दो फोर्स हैं पी और क्यू हमने ड्रा करा है। ओके, पी और क्यू कुछ इस प्रकार से, दोनों के बीच का एंगल आपका क्वेश्चन में दे रखा है 75 डिग्री। ओके, तो 75 डिग्री रेड कलर से हमने लिखा हुआ है, और जो रिजल्टेंट आर है उसके और पी के बीच का एंगल कितना है, 45 डिग्री, जो कि हमने ब्लैक पेन से लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हमने ड्रा कर लिया, सपोज हमने अल्फ़ा मान लिया है 75 डिग्री अल्फ़ा। ओके, दोनों फोर्स के पी और क्यू के बीच का एंगल, और थीटा जो है कि रिजल्टेंट और पी के बीच का एंगल 45 डिग्री। रिजल्टेंट जो है आर आपका जो मैग्नीट्यूड दे रखा है 100 न्यूटन। फार्मूला क्या होता है, जैसा कि आप जानते हैं, अभी हमने प्रूव भी किया, आर इज इक्वल टू क्या होता है, रूट में बी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 PQ इंटू काश अल्फ़ा। अल्फ़ा क्या कौन सा यूज करते हैं, दोनों के बीच का एंगल, दोनों के बीच का एंगल कितना है 75 डिग्री। ओके, तो आप यहाँ पर जो है कि 75 डिग्री हमने रखा है। फाइनली हमने हल किया है और एक इक्वेशन हमें फाइंड आउट होता है, 100 का स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ इंटू कास 75 डिग्री। ओके, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। फ्रेंड्स, पिछले हम जो कि प्रूव कर रहे थे तो उसमें हमने बताया नहीं, जो रिजल्टेंट है और पी है, इसके बीच का जो थीटा होता है, उस थीटा को वैल्यू कैसे हम फाइंड आउट करते हैं डायरेक्शन, तो उसके लिए टेन थीटा इज इक्वल टू होता है फार्मूला, आप इसे याद रखेंगे। टेन थीटा इज इक्वल टू होता है क्यू साइन अल्फ़ा अपन पी प्लस क्यू कास अल्फ़ा, क्यू साइन अल्फ़ा अपन पी प्लस क्यू कास अल्फ़ा। पी कौन सा, नीचे वाला है, आप इसे याद रखेंगे, नीचे वाला, क्या पता पी आपने ऊपर मान लिया है। ओके, क्यू नीचे, तो आप इसे याद रखेंगे, पी नीचे वाला है और क्यू ऊपर वाला है। तो फ्रेंड्स, आप इसे देख सकते हैं, पी और क्यू 45 डिग्री का एंगल है। ओके, और जो थीटा है आर और पी के वैल्यू। ओके, तो इसके लिए जो फार्मूला होता है टेन थीटा इज इक्वल टू, हमने अभी बताया। तो यहाँ पर क्या है, टेन थीटा 45 डिग्री और क्यू जो है साइन अल्फ़ा, आप इसे याद रखिएगा, जो थीटा यहाँ पर होता है टेन थीटा होता है, और टेन थीटा के लिए फार्मूला क्या होता है, क्यू साइन अल्फ़ा, यानी कि दोनों के जो फोर्स थे उसके बीच वाला एंगल, साइन अल्फ़ा अपन पी प्लस क्यू कास अल्फ़ा। अल्फ़ा का वैल्यू 75 डिग्री आपको पता है, हमने इसमें वैल्यू को पुट कर दिया, और फाइनली जो है कि एक और इक्वेशन हमको मिल जाता है, और वो है P इज इक्वल टू 0.707Q। दो इक्वेशन मिल गए, दोनों को हम जो है कि P का वैल्यू जो है कि सपोज इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 में हमने पुट कर दिया है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। पुटिंग वैल्यू ऑफ P इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, क्या प्राप्त होता है हमें, 100 का स्क्वायर हमने यहाँ पर P का वैल्यू रख दिया है क्यू स्क्वायर प्लस 0.517 क्यू स्क्वायर। फाइनली जो रिजल्ट निकल के आएगा क्यू का, वो है आपका 73.22 न्यूटन, यानी कि जो क्यू का वैल्यू है वो 73.22 न्यूटन हो जाएगा फर्स्ट मैग्नीट्यूड। और इसका वैल्यू जो है कि इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड में आप पुट कर दीजिएगा, हमने इक्वेशन सेकेंड में पुट कर दिया है, काफ़ी इजी हुआ। तो पी का वैल्यू यहाँ से हमको मिल गया है 51.76 न्यूटन, यही हमसे पूछ रहा था पी और क्यू का वैल्यू। ओके, तो कुछ इस प्रकार से आप जो है कि न्यूमेरिकल इस पर बेस जो है कि सॉल्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। ओके, ये फ्रेंड्स इस पर बेस जो है कि न्यूमेरिकल पूछने का चांसेस नहीं है। एक प्रिंसिपल्स होता है ट्रांसमिसिबिलिटी का, जो 2 नंबर में आपसे पूछने के चांसेस होते हैं। तो चलिए हम इसको जान लेते हैं, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। ओके, इट स्टेट that the external effect of a force is not changed when it is replaced anywhere along its line of action, but internal effect may be changed। यानी कि जो कोई फोर्स होता है,
सपोज कोई आप यहाँ पर देख पा रहे हैं एक बॉडी है, ओके, एक्सटर्नल फोर्स P लगाया गया है, एक्सटर्नल फोर्स, ओके। तो ये जो फोर्स सपोज इस पर लगाया गया है तो एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पर रिजल्टेंट यानी कि P जो है चेंज नहीं हुआ है, रिजल्टेंट हमें क्या मिला है, एक्सटर्नल P ही मिला है। तो ये कह रहा है कि चेंज नहीं होता है, ओके। लेकिन अगर जो है कि जो इंटरनल होता है चेंजेस वो इफेक्ट हो सकता है, ओके। तो इसे बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, ओके। नेक्स्ट है आपका प्रूफ वेरीगेनन थ्योरम। जो वेरीगेनन थ्योरम है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर जो है कि प्रूफ करने के लिए पूछ सकता है, तो इस कारण से इसको हम चलिए वेरीगेनन थ्योरम जान लेते हैं। वेरीगेनन थ्योरम स्टेट्स दैट द मोमेंट ऑफ अ फोर्स अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट ऑफ इट्स कंपोनेंट अबाउट दैट पॉइंट, ओके। फ्रेंड्स अगर 2 नंबर में पूछेगा तो केवल आपको ये डिफाइन कर देना है, ओके। बाकी इसका फार्मूला आपको लिख देना है, अभी हम जो है कि प्रूफ करेंगे। लेकिन 10 नंबर में पूछेगा तो प्रूफ सहित डिफिनीशन सहित पूछेगा, ओके। तो चलिए इसको देख लेते हैं। ये कहना क्या चाहता है कि वेरीगेनन थ्योरम, जैसे कि कोई पॉइंट है, ओके, इसमें 2 फोर्स है, जैसे कि हमने अभी P और Q फोर्स लिया था, ओके, P और Q हमने फोर्स लिया था और इसका रिजल्टेंट क्या था, R, ओके। सपोज हम पॉइंट यहाँ पर मान लेते हैं A, इस पॉइंट से इसका P का परपेंडिकुलर डिस्टेंस D1 है और Q का D2 है और जो रिजल्टेंट है इसका मान लेते हैं D है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो इस पार्टिकुलर जो पॉइंट है इसके अबाउट ए फोर्स है, तो इसका जो मोमेंट होगा यानी कि P1 का मोमेंट और P2 का मोमेंट, ओके, Q1 का, P और जो 2 फोर्स हैं इसका जो मोमेंट होगा उनको दोनों को ऐड कर देंगे तो ये इक्वल्स होगा जो रिजल्टेंट है इसका इसके मोमेंट के बराबर। समझ में आया आपको, जो रिजल्टेंट होगा उसके बराबर, यानी कि जो फोर्स हैं 2 फोर्स हैं P और Q और इसका रिजल्टेंट R, तो R का मोमेंट, ओके, D इंटू R मोमेंट यही होता है, ये इक्वल्स होगा यानी कि P1 इंटू D1 प्लस P2 इंटू D2, P2 मतलब Q, ओके, दूसरा फोर्स, यानी कि दोनों फोर्स के मोमेंट के ऐड जोड़ देंगे वो इसका जो है कि रिजल्टेंट के मोमेंट के बराबर होगा। तो फ्रेंड्स बस यही जो है कि डिफिनीशन में कहना चाहता है, वेरीगेनन थ्योरम स्टेट्स दैट द मोमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम, ओके, एल्जेब्रिक सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इट्स कंपोनेंट, जो कंपोनेंट होंगे उसके अबाउट उसी पॉइंट के बराबर होता है, ओके। तो चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं। सपोज 2 फोर्सेज हैं, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं F1 है और यहाँ पर F2 है, ओके, और इसका रिजल्टेंट है R, ओके। हमने क्या करा है, इसके बाद से कोई X और Y एक्सिस हमने ड्रा कर लिया है और सपोज X एक्सिस से F1 का जो डायरेक्शन है अल्फ़ा डिग्री पर है, इसी प्रकार जो F2 फोर्स है F2 वाला ये बीटा पर है, कितने पर, बीटा पर, और जो इसका रिजल्टेंट है इसको हमने मान लिया है कि थीटा है, ओके, इसको हमने मान लिया है थीटा, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं फिगर में हमने स्पष्ट दरा कर रखा है। लेकिन Y एक्सिस जो है, Y एक्सिस पर सपोज हमने कोई पॉइंट मान लिया है M, ओके, और इस M पॉइंट के अबाउट ये जो F1 फोर्स है और जो F2 फोर्स है इसका अबाउट जो है कि हम इसका मोमेंट फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये तो दोनों कंपोनेंट हो गए फोर्स के और ये रिजल्टेंट हो गया, और इस रिजल्टेंट का भी इस M के अबाउट मोमेंट हम फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए हम मान लेते हैं इसका जो परपेंडिकुलर यहाँ से डिस्टेंस है इसका D मान लेते हैं रिजल्टेंट का, F1 फोर्स का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है पॉइंट M से वो D1 मान लेते हैं और F2 का हम D2 मान लिए हैं। तो कुछ इस प्रकार से आप यहाँ पर फिगर में हमारा जो है कि आप देख सकते हैं, ओके। तो टेकिंग मोमेंट अबाउट M, तो हमारा वेरीगेनन थ्योरम क्या कहता है, तो सबसे पहले हम M का ले रहे हैं, ओके। तो M के केस में क्या है, F1 इंटू D1, ओके, F1 D1 इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, F1 इंटू D1 का वैल्यू हम कहाँ से फाइंड आउट करेंगे, OM कास अल्फ़ा। चलिए हम D1 का वैल्यू कैसे देखते हैं, तो कास अल्फ़ा इज इक्वल टू होता है D1 अपान OM, ओके, ट्राइंगल में आप देख सकते हैं। तो यहाँ से D1 का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया है OM कास अल्फ़ा, यानी कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं एक ट्राइंगल है, ओके,
आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे एक ट्रायंगल ए बन रहा है, ओ एम है और ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये ओके डायगोनल है। तो यहाँ पर जो है कि समकोण एंगल ए, अगर ए अल्फ़ा है, ए वाला कोण अल्फ़ा है, तो ए भी कितना होगा अल्फ़ा। तो इसके लिए एक परपेंडिकुलर हो गया, ए बेस हो गया। तो इस केस में ए है D1, ओके D1। और यहाँ से हम कास अल्फ़ा निकाले हैं तो बेस अपन क्या होता है कण, यानी कि आधार बटे कण। तो कण क्या है OM, तो वही तो हमने लिखा है D1 बटे OM, और यहाँ से वही तो हमने D1 OM बटे लिखा है। और यहाँ से DN इज इक्वल टू क्या हो गया D1 इज इक्वल टू OM कास अल्फ़ा। इसी प्रकार D2 क्या हो जाएगा OM कास बीटा। इसी प्रकार D का हो जाएगा OM जो है कि कास थीटा। ओके चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसी प्रकार हमने यहाँ पर OM P कास अल्फ़ा, ओके OM का वैल्यू हमने रख लिया है, F1 को हमने मान लिया है P, जो फोर्स F1 है इसका मैग्नीट्यूड हमने मान लिया है P, और फोर्स F2 का जो मैग्नीट्यूड है जो है कि हम आगे जो है कि अभी हम देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर देख लेना, हमने P माना होगा Q। ओके तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं F1 किसके बराबर हो गया, F1 D1 इज इक्वल टू OM F1 x। ओके हमने x मान लिया है F1 x, किसको P कास अल्फ़ा को। ओके इसी प्रकार यहाँ पर क्या है 10 F2 D2, ओके OM क्या हो जाएगा F2 x। इसी प्रकार F2 D2 यहाँ पर हमने सेकंड इक्वेशन बना लिया है। रिजल्टेंट क्या R इंटू डी इज इक्वल टू OM R x। ओके अब बेरीगेनन थ्योरम क्या कहता है कि इक्वेशन यानी कि F1 D1 दो फोर्स है, F2 D2 दोनों का ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा क्या R इंटू डी। तो चलिए हम पहले और दूसरे को ऐड कर लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को हमने ऐड करा है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ओके OM दोनों से कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन ले लेंगे तो F1 x प्लस F2 x, और F1 x प्लस F2 x इज इक्वल टू होगा R इंटू आर एक्स के बराबर। ओके तो यहाँ पर आर एक्स के बराबर हमने लिख रहा है। OM RX किसके बराबर है, OM RX है R इंटू डी के बराबर। तो OM RX R इंटू डी के बराबर, और यही हमें प्रूफ करना था। तो हो गया आपका फाइनली प्रूफ F1 इंटू D1 प्लस F2 इंटू D2 इज इक्वल टू R इंटू डी। तो यही है आपका बेरीगेनन थ्योरम। ओके फ्रेंड्स जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, नेक्स्ट है आपका एक न्यूमेरिकल। इस न्यूमेरिकल से पहले हम काफ़ी इंपॉर्टेंट जानेंगे। इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले इस पर बेस जो है कि एक थ्योरम यानी कि जो लॉ है लामीज थ्योरम। ओके क्या होता है, तो चलिए हम इसको जान लेते हैं। लामीज थ्योरम क्या होता है, बेसिकली जैसे कोई तीन फोर्स हैं, लामीज थ्योरम आप इसे याद रखिएगा। लामीज थ्योरम वहीं पर अप्लाई कर सकते हैं जिस किसी पॉइंट पर तीन फोर्स हैं जो एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में ओके वर्क कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो है कि हम लामीज थ्योरम यूज करते हैं। बेसिकली आप बस ये जानिएगा कि जहाँ पर तीन फोर्स हैं वहाँ पर हम लामीज थ्योरम यूज करके जो कि फाइंड आउट कर सकते हैं जो भी अननोन मैग्नीट्यूड है। ओके तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। इट स्टेट्स दैट इफ थ्री फोर्स एक्टिंग एट अ पॉइंट आर इन इक्विलिब्रियम देन ईच फोर्स विल बी प्रोपोर्शनल। तो जो प्रत्येक फोर्स होता है प्रोपोर्शनल होता है टू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर टू फोर्सेस। जैसे कि यहाँ पर हम समझ लेते हैं लामीज थ्योरम, थ्री फोर्स है किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर, इसके बीच का एंगल अल्फ़ा है, ये मान लेते हैं बीटा है, ये मान लेते हैं गामा है, और ये मान लेते हैं पी फोर्स है, ये क्यू है, और ये की पी क्यू आर है। तो सपोज आपको आर कह रहा है क्या है, आर इज प्रोपोर्शनल टू होता है इसके साइन के, यानी कि इन दो जो दो फोर्सेज हैं ए आर है, तो इसके सामने जो दो फोर्सेज हैं इसके बीच के एंगल के साइन के, यानी कि बी साइन बीटा के बराबर। तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा के इंटू साइन बीटा। यहाँ से के का वैल्यू क्या हो जाएगा आर अपान साइन बीटा। ओके आर अपान साइन बीटा। ओके इसी प्रकार अन्य का भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसी प्रकार अन्य का भी हम फाइंड आउट करेंगे तो फाइनली हमको क्या नहीं मिलेगा, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं लिमिटेशन है इसका भी हम जान लेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं हमने फिगर बनाया भी है, F1 और F2 और F3 थ्री फोर्सेज हैं एक दूसरे के बीच जो है एंगल हमने ड्रा कर रहा है।
तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं फाइनली ये आप इक्वल्स टू के भी लिख सकते हैं। ओके, तो ये आप जो है कि F1 साइन अल्फ़ा, F2 साइन बीटा, F3 साइन गामा। ओके, सपोज आपको कोई फोर्स आपको पता है कि 5 न्यूटन का है, तो अन्य जो अननोन है 2 फोर्स आप इसके माध्यम से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन आप देख सकते हैं 2 नंबर में पूछेगा तो पूछेगा ये, और उसके बाद से हो सकता है इस पर बेस्ड जो है कि आपको न्यूमेरिकल कहीं सॉल्व करने के लिए मिल जाए। अगर आप वहीं पर यूज कर सकते हैं जहाँ पर 3 फोर्स एक्ट करते हो। ओके, 3 से ज़्यादा है तो नहीं कर सकते। ओके, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इट इज अप्लीकेबल टू ओनली कॉन्करेंट फोर्स। कौन से फोर्स के लिए, कॉन्करेंट फोर्स के लिए। ओके, दूसरा क्या है, ओनली 3 फोर्सेज आर अलाउड इन लामीज थ्योरम। हमने पहले ही आपको बता दिया। तो ये दोनों लिमिटेशन हो गया। डिफिनीशन हो सकता है कह दे, और इसका लिमिटेशन 2 नंबर में पूछ ले, या जो है कि इस पर छोटा सा न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है। ओके, तो न्यूमेरिकल अगर पूछेगा, कोई ऑब्जेक्ट दे देगा, उस पर न्यूमेरिकल अगर 3 फोर्स, तो उस पर 10 नंबर का हो सकता है, क्वेश्चन बना दे। तो जैसा कि यहाँ पर एक न्यूमेरिकल आप देख पा रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2 स्मूथ स्पेयर। ओके, जो स्पेयर्स रखे हुए हैं, ईच ऑफ रेडियस, दोनों का रेडियस, प्रत्येक का रेडियस कितना है 100 mm। आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। और वेट किसका है 100 न्यूटन, प्रत्येक का वेट और रेडियस 100 न्यूटन वेट और रेडियस 100 mm। ओके, रेस्ट इन अ हॉरिजॉन्टल चैनल, कोई चैनल है आपका। ओके, क्रॉस सेक्शनल आपका बनाया हुआ है, तो इसमें रखा हुआ है चैनल हैविंग वर्टिकल वॉल्स, द डिस्टेंस बिटवीन विच, यानी कि जो वर्टिकल स्वार है चैनल का, इसके बीच का जो डिस्टेंस है 360 mm है। ओके, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ओके, फिगर से आपको क्लियर हो पा रहा होगा। फाइंड द रिएक्शन एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ABCD, यानी कि रिएक्शन आपको फाइंड आउट करना है। यानी कि जो वाल रखा हुआ है ऐसे, तो कांटेक्ट एक कुछ वाल है जो कि चैनल का वाल है। ओके, यहाँ पर कांटेक्ट हो रहा है पॉइंट A पर। ओके, पॉइंट D पर, यहाँ पर भी कांटेक्ट हो रहा है, और पॉइंट B है। दोनों जो स्पेयर है इसके कांटेक्ट में भी कुछ रिएक्शन होगा, तो B पर, यानी कि A B C और D पर फाइंड आउट करना है। A B A C है और D। ओके, तो यहाँ पर जो है कि हमें फाइंड आउट करना है इसका रिएक्शन। तो चलिए हम देख लेते हैं। सबसे पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। फ्रेंड्स, अब आप कहें कि हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाना भी सिखाएं, ओके, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। ओके, क्यों? क्योंकि ये है आपका मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। अगर आपको डिटेल से क्लास एनालिसिस करना है, तो आप भी जानते हैं कि प्रत्येक यूनिट में कम से कम एक यूनिट का अगर डिटेल से डिस्कस किया जाए तो 5 से 6 घंटे आपको लगेंगे। और जब 5 से 6 घंटे लगेंगे तो इसका मतलब ही क्या रह गया कि जो हम क्वांटम सीरीज का मोस्ट एक्सपेक्टेड अगर क्वेश्चन आपसे इसमें सॉल्व करा रहे हैं, और उसका एक एक पॉइंट हम बेसिक से ही स्टार्ट कर दें कि अब BD कैसे बनाते हैं, ओके, रिएक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं नॉर्मल, तो ऐसा तो नहीं हो पाएगा ना। जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है उसी को हम इसमें कवर अप करेंगे, ताकि आप जो है कि हम उम्मीद यही करते हैं कि वीडियो जो है कि आधे घंटे का हो, ज़्यादा लंबा ना हो, आधे घंटे में क्लियर किया जा सके। लेकिन फिर भी कभी कभी क्या होता है 2 यूनिट में कवर अप करना पड़ता है जब ज़्यादा लंबा यूनिट्स होता है। ओके, तो फ्रेंड्स चलिए हम देखते हैं। जैसा कि आप में और फ्री बॉडी डायग्राम हमने बनाया है, आप भी यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ओके, 2 फोर्स, 2 जो है कि स्पेयर हैं, फर्स्ट स्पेयर भी है। ओके, तो आप यहाँ पर फर्स्ट वाला स्पेयर आप देख ही रहे होंगे, सेकेंड वाला भी आप ये इधर था। ओके, तो दोनों फिगर हमने बताया हुआ है, फर्स्ट वाला के लिए और सेकेंड वाला के लिए FBD बनाया है। फर्स्ट कौन सा है? फर्स्ट इधर वाला है। तो रिएक्शन आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इधर है RA। ओके, R यहाँ पर RB रिएक्शन, रेड वाला कलर आप यहाँ पर देखिए RB, इधर दोनों का कांटेक्ट। चलिए इसमें फिगर में देख लेते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जब कांटेक्ट है तो एक रिएक्शन किधर आएगा, इधर। ओके, और एक कांटेक्ट में है तो एक रिएक्शन किधर आएगा, ऐसे। ओके, यही तो रिएक्शन है। और जो स्पेयर है इसका 100 न्यूटन का वेट है, तो ये भी डाउनवर्ड होगा 100 न्यूटन। ओके, तो 100 न्यूटन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। इसी का फर्स्ट वाला जो है ये वाला FBD है। ओके, FBD हमने बनाया हुआ है। इसका रिएक्शन RA, और ये जो दोनों कांटेक्ट था RB हमने लिखा हुआ है। और वेट जो है डाउनवर्ड था
तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 100 न्यूटन का वेट है हमारा। दूसरी यहाँ पर क्या है कि हमने क्या करा है, ये तो इतना हो गया। अब इसे हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स में डिवाइड किए हैं। क्यों लामिस थ्योरम यूज नहीं किए हैं? लामिस थ्योरम आप यूज नहीं कर सकते, मोस्टली यहाँ पर तो कर सकते हैं, लेकिन हम क्या काफ़ी जो है कि ईजी हो जाता है अगर आप हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल कंपोनेंट्स में डिवाइड करके सॉल्व करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको बीच का एंगल फाइंड आउट करना उतना ज़रूरत नहीं होता है जैसे कि लामिस थ्योरम में। ओके, और इसमें काफ़ी डीपली हो जाएगा। और यहाँ पर जो है कि सेकेंड वाला में जो है कि ओवरऑल बात करें तो 4 अननोन है। ओके, 2 अननोन होता तो काफ़ी इजीली होता लामिस थ्योरम। ओके, इस कारण से यहाँ पर कर भी सकते हैं इस वाले में, लेकिन अन्य में नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स में डिवाइड करके कैसे हम जो है कि सॉल्व करते हैं, आप भी पढ़े होंगे इंटर में। ओके, इंटर में आपने भी पढ़ा होगा। ओके, बेसिकली तो हॉरिजॉन्टल जो है कि यहाँ पर रिएक्शन है आर, ये रिएक्शन जो है इससे अल्फ़ा एंगल पर है। कैसे है तो चलिए हम पहले इसको देख लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ओके, अल्फ़ा एंगल है। ओके, और यही रिएक्शन हमने इसे फाइंड आउट करा बनाया है। और एक इधर से है, ओके, और ये सेल्फ वेट है, और ये हमने जो है कि हॉरिजॉन्टल लाइन एक ड्रा कर दिया है एक्सेस। तो अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये वाला अल्फ़ा है और ये हमने ड्रा करा है, तो ये वाला भी एकांतर कोण होगा, तो ये भी तो अल्फ़ा होगा। तो यही तो हमने यहाँ पर ड्रा किया है अल्फ़ा, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये अल्फ़ा था, तो यहाँ भी ये भी एंगल अल्फ़ा हो गया। तो जब अल्फ़ा हो गया तो आर बी ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल आर बी का अल्फ़ा और वर्टिकल यानी कि आर बी साइन अल्फ़ा। अब क्या करेंगे, समेसन वर्टिकल फोर्सेज फिगर 1 के लिए 0 और समेसन हॉरिजॉन्टल फोर्सेज इक्वल टू 0। ओके, इसको हम यूज करेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन और जो है इसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट एफ बी डी पहले हम समझ लेते हैं, उसके बाद अभी सॉल्व करेंगे। एफ बी डी सेकेंड के लिए क्या है, तो चलिए हम सेकेंड के लिए समझते हैं। सेकेंड क्या है, यहाँ पर एक रिएक्शन होगा। ओके, और डाउन यहाँ पर कांटेक्ट का है जो बेस है इस पे लेवल पर, यहाँ पर ही एक रिएक्शन होगा। इसको हमने ए है, बी है, तो ए सी आर सी। ओके, और इसका सेल्फ वेट भी होगा कुछ 100 न्यूटन का। ओके, और एंगल दे रखा है, अगर रिएक्शन इसका इधर था तो इसका भी एक रिएक्शन इधर होगा। ओके, तो यही है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे एक रिएक्शन आर बी जो कांटेक्ट था, आप देख पा रहे हैं आर बी इधर था तो इसका आर बी इधर। ओके, ये एंगल आपका दे रखा था, और जो है कि नीचे सेल्फ वेट है 100 न्यूटन, और नीचे का जो आर सी है आप देख पा रहे हैं रिएक्शन सी पॉइंट पर, और साइड वाला ये आर डी पॉइंट पर रिएक्शन। ओके, और ऊपर से जो है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स में जैसे आर बी है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये आर बी है, डाउनवर्ड रिएक्शन है, और ये इधर से। ओके, तो आर बी को हॉरिजॉन्टल जैसे कि हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल हो गया और एक हॉरिजॉन्टल हो गया, तो ये अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा एक कास अल्फ़ा हो जाएगा, और ये साइन। तो यही यहाँ पर क्या किए हैं आप देख पा रहे हैं। आर बी के केस में, आर बी के केस में हमने क्या करा है, आर बी साइन अल्फ़ा वर्टिकल कंपोनेंट्स, और हॉरिजॉन्टल क्या हो गया आपका आर बी कास अल्फ़ा। ओके, ये सेल्फ वेट है डाउनवर्ड, और ये रिएक्शन है बॉटम पर। ओके, रिएक्शन है, और ये इधर से आपका रिएक्शन है आर डी। तो फाइनली हमने एफ बी डी ड्रा कर लिया। अब इस फिगर के लिए भी हम समेसन एफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेज इक्वल टू 0 और समेसन वर्टिकल फोर्सेज इक्वल टू 0 जो है कि लगा कर जो है कि इस फॉर्म को इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले फिगर 1 के लिए हम समेसन फिगर 1 के लिए वर्टिकल में कौन सा है आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, वर्टिकल में बस यही दोनों है 100 न्यूटन और आर बी साइन अल्फ़ा एक दूसरे के अपोजिट है। तो आप चलिए आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे फिगर के लिए काश, यहाँ पर हमने क्या करा है कि काश अल्फ़ा का वैल्यू फाइंड आउट किया है। काश अल्फ़ा का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करा है, तो राइट एंगल ट्राइंगल आप यहाँ पर देख ही पा रहे होंगे। ओके, राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, तो इसके बीच का जो है कि डिस्टेंस कितना है ये कैसे पता चलेगा, पता कैसे चलेगा, यहाँ पर 360 mm दे रखा हुआ है, और इसका डाया है 100 mm, इसका भी डाया 100 mm,
तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे जब 100 mm इधर से 100 mm इधर से निकल जाएगा तो बीच में कितना बचेगा, तो 360 माइनस 100 mm यानी कि 200 mm जो कि रिड्यूस कर देंगे, कितना बनेगा 160 mm। तो इस प्रकार से बेस मिल जाएगा हमारा। कास अल्फ़ा दे रखा हुआ है, ये जो है कि यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। तो चलिए यहाँ पर देख पा रहे हैं वही हमने फाइंड आउट किया है इजीली कास अल्फ़ा से फिगर से। ओके, और 2p/O1d2 यहाँ पर 360 से हमने यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हमने बताया, और बेस जो है कि 100। फाइनली कास अल्फ़ा का वैल्यू निकल के आएगा आपका 0.8। इसी प्रकार कास अल्फ़ा का वैल्यू निकल जाएगा तो साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू फार्मूला होता है 1 माइनस कास स्क्वायर अल्फ़ा। साइन अल्फ़ा का वैल्यू 0.6, कास अल्फ़ा का वैल्यू 0.8, जो कि आपको यूज करना होगा, जो कि यहाँ पर ने हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट्स में डिवाइड किया हो उसके प्लेस पर। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कंसीडरिंग FBD फर्स्ट वन। तो समेशन वर्टिकल फोर्सेज जैसा कि हमने बताया 2 ही फोर्स थे, RB साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 100। ओके, तो यहाँ से RB का वैल्यू आप फाइंड आउट करते हैं, साइन अल्फ़ा का वैल्यू पुट कर देंगे तो RB का वैल्यू जो निकल के आएगा आपका 166.67 न्यूटन। इसी प्रकार समेशन हॉरिजॉन्टल फोर्सेज इक्वल टू आप यहाँ पर देख पा रहे हैं समेशन हॉरिजॉन्टल फोर्सेज, तो RB इस डायरेक्शन में और RB कास अल्फ़ा इसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये भी एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में, तो वही यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। तो RA यहाँ पर निकलेगा आपका, तो RA फाइनली आप निकालेंगे तो फाइनल वैल्यू जो है कि RA का यहाँ से निकल जाएगा आपका RA इज इक्वल टू 133.33 न्यूटन। इसी प्रकार FBD सेकेंड है, इसके लिए हम सप्लाई वर्टिकल फोर्सेज। ओके, तो वर्टिकल में सबसे पहले समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेज। ओके, तो समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेज में चलिए देख लेते हैं। RB साइन अल्फ़ा डाउनवर्ड डायरेक्शन 100 न्यूटन डाउनवर्ड डायरेक्शन, और RC अपोजिट डायरेक्शन। ओके, तो जो एक डायरेक्शन में एक साइड में कर सकते हैं और जो दूसरा अपोजिट डायरेक्शन में उसको एक साइड में कर सकते हैं। ओके, अगर एक ही साइड में करना है तो साइन जो है कि चेंज हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं RC को एक साइड में हमने कर दिया है और एक डायरेक्शन में जो दोनों है वेट स्पेयर का उसको एक डायरेक्शन में, तो RB साइन अल्फ़ा प्लस W के स्थान पर 100 हो जाएगा अभी इज इक्वल टू RC। यहाँ से RC का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया है, तो RC का वैल्यू आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 200 न्यूटन आ गया है। ओके, 200 न्यूटन जो है कि RC का वैल्यू आ गया है। ओके, फाइनली आप यहाँ पर देख पा रहे हैं समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेज। तो समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेज चलिए हम FBD सेकेंड में देख लेते हैं। समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेज RD इस डायरेक्शन में है और RB कास अल्फ़ा इस डायरेक्शन में, यानी कि दोनों एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में। तो RD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा RB कास अल्फ़ा। ओके, इक्विलिब्रियम हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। ओके, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस RA इज इक्वल टू RB कास अल्फ़ा। ओके, RB का वैल्यू पता है, कास अल्फ़ा का भी वैल्यू पता है, आपने यहाँ पर पुट कर दिया। फाइनली जो है कि यहाँ पर है, यहाँ पर RD इज इक्वल टू RB कास अल्फ़ा। ओके, तो RB का वैल्यू पता है आपको और कास अल्फ़ा का भी वैल्यू पता है, तो फाइनली जो निकल के आया RD का वैल्यू आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 133.33 न्यूटन। ओके, तो फ्रेंड्स इस प्रकार से जो है कि RC RD और RA RB का वैल्यू हमने फाइंड आउट करा। तो फ्रेंड्स वीडियो काफ़ी लंबा ना हो इस कारण से हम जो है कि यूनिट 1 का जो पार्ट 2 है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए